ये है नौ ऋषि मुनियों की मंडली जो आज के दिन बैठकर मंत्रणा कर रही है। दिवाली की शुभ संध्या पर ऋषि मुनियों की मंडली बैठकर मंत्रणा कर रही है दुनिया के लोगों पर, इस दुनिया में हो रहे अत्याचार पर, लोगों द्वारा किए गए पाप और पुण्य पर, और साथ साथ आज माता लक्ष्मी की पूजा दिवाली भी है। मैं स्टेट हाईवे 74 के बगल में गरीबा चौक पर विश्वकर्मा मंदिर के नज़दीक एक छोटा सा दूध का व्यापारी हूँ जो अपनी दुकान में बैठा हूँ और ये दूध का कलेक्शन कर रहा हूँ। और साथ साथ मैंने आज 11 दिए भी जलाए और इन दियों से कुछ संदेश मैंने प्राप्त किया जिसे मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। 21वीं सदी में दो बातों का खतरा दुनिया पर बहुत ज़्यादा है, एक महामारी और दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा। आप देख रहे हैं किस तरह अर्मानिया और अजरबैजान में ऐसे युद्ध हो रहा है जैसे इंसान की कोई कीमत नहीं। क्या दुनिया बचेगी? कोरोना से क्या दुनिया बचेगी? क्या भारत कोरोना पर विजय प्राप्त कर लेगा? क्या दुनिया विश्व युद्ध से बच पाएगा? क्या ये लगभग 17,000 परमाणु बम जो धरती पर बने हुए हैं ये न फटने का कोई कारण होगा? जिनमें जितने परमाणु बम इस धरती पर हैं उतना में इस धरती का लगभग 7 बार टुकड़े टुकड़े हो सकता है। इतने घातक हथियार इस धरती पर बन चुके हैं और इन्हीं सब बातों की मंत्रणा करने के लिए ये 11 ऋषि मुनि यहाँ पर बैठे हुए हैं मोमबत्तियों के रूप में और अपनी लौ को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और कुछ संदेश दे रहे हैं। इस संदेश को सुनने की कोशिश अगर इंसान करे तो उसे कुछ सुनाई देगा। ये देखिए सबसे मध्य में बैठे हुए हैं महामुनि, महाज्ञानी, शायद ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और उनके अगल बगल में कहीं शिव पार्वती हैं तो कहीं नारद जी हैं तो कहीं इंद्र भगवान हैं। सारे देवताओं के समूह या वेद पुराणों के मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग तो इंसान हैं, उतना कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन ये आपस में कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। आइए दिवाली की संध्या में इनकी क्या सोच है, ये क्या चाह रहे हैं, इस पर कुछ चर्चा करें। बारी बारी से सभी मोमबत्तियाँ एक दूसरे से कुछ कह रही है, धरती के बारे में, इंसान के बारे में, दुख सुख के बारे में, जीने के बारे में। और हम बुद्धिमान अपने आप को कहते हैं लेकिन इनके भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पाप और पुण्य की इस दलदल में ऐसे फंसे हम लोग कि पता ही नहीं चला क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आइए, ये बोल रहे हैं कि हे मानव तू चिंता न कर, विश्व युद्ध भी नहीं होगा और कोरोना भी जाएगा। भगवान की बनाई हुई ये धरती बहुत ही सुंदर है और ये सुंदर ही रहेगी। चंद लोग अगर इसे खराब करना चाहेंगे उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये दिए यूं ही जलते रहेंगे, ये दिए यूं ही जलते रहेंगे और यूं ही इंसान इनके प्रति अपनी आस्था को दिखाता रहेगा। और ये संदेश दे रहे हैं ज़्यादा मत कर,
ज़्यादा मत कर, गलत मत कर, कर उतना ही जितना में तेरा काम चल जाए। तू क्या करेगा ज़्यादा? किसी के पास नहीं रहा है, बहुत बड़े बड़े आए और गए, धन उनके पास नहीं गया। कफन में जेब नहीं होता तो ऊपर क्या लेके जाएगा? हाँ, ऊपर भी एक करेंसी चलता है। ऊपर जाने के बाद वहाँ एक करेंसी चलता है, वो पुण्य का करेंसी है, जिसे खर्च करके वहाँ पर आदमी अपना काम चलाता है। ये बात ये दिए समझा रहे हैं। और लक्ष्मी जी किसी के यहाँ आती नहीं है, किसी के यहाँ से जाती नहीं है, ये सब हम आप बात करते हैं। हाँ, आस्था है, प्रेम है, ज़रूर पूजा करनी चाहिए, आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन अपने कर्म कीजिए, फल मिलेगा। बिना कमाए हुए लक्ष्मी जी कुछ नहीं देंगी। कर्म करने के लिए लक्ष्मी जी ने 2 हाथें दी हैं, पाँव दिया है, दिमाग दिया है, इससे कमाइए। लक्ष्मी जी का उम्मीद न कीजिए कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ आएंगी और रह जाएंगी और धन का भंडार आपको दे देंगी। किसी को लक्ष्मी जी देती नहीं है, और लक्ष्मी जी किसी की सगी नहीं है तो सबकी है, ये मेरा मानना है। और आज के दिन ये संदेश समझने की ज़रूरत है। हम आप अंधे हैं, इनके संदेश को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन समझना चाहिए। दियों की लौ से सीखो, मोमबत्तियों की लौ से सीखो, जलना और जलाना। ज्ञान बढ़ाना और बढ़ाना। कैसे एकजुट होकर ये मंत्रणा कर रहे हैं, समस्याओं के समाधान निकाल रहे हैं, ये इनसे सीखिए। आज हम दिए जला करके कम से कम इतना तो सीख सकते हैं, इन दियों में मेल कितना है, ये दिए एक दूसरे को चाहते कितना है, बड़ा प्रेम है इनमें। इन दियों की लौ को पहचाने।